सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। हमारी बहस चल रही थी किस पे? हाँ, अदालत पे। अदालत के लिए हमने कल क्या एक माना बयान किए थे अदालत के परसों। क्या थे? हुकूक, हक़ को अदा करना या हक़ों की रियायत करना, हक़ को अदा करना। ठीक, इसमें कितनी शाखें निकली थी? अक़ली तौर पर 3 शाखें निकली थी। ठीक, हक़ पाया जा रहा होगा, अगर हक़ पाया जा रहा होगा और अदा कर दिया जाए तो क्या है? अदल था, है ना। हक़ नहीं पाया जा रहा है, नहीं, हक़ पाया जा रहा है और हक़ दिया नहीं गया तो क्या है? जुल्म है। और तीसरी सूरत क्या थी? कि हक़ नहीं है लेकिन अता कर दिया गया, उसको क्या कहते हैं? फ़ज़ल है और एहसान है। जैसे कुरान में परवरदिगार आलम भी कहता है, मसलन हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, यह जो है कहता है कि लोगों के साथ क्या करो? एहसान करो। जैसे वालिदैन के लिए आया है, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। ठीक है, तो एक अदल की तारीफ़ ये थी, हक़ को अदा करना। दूसरी तारीफ़ आज हम बयान करेंगे अदल की। दूसरी तारीफ़ क्या है अदल की? कह रहे दूसरी तारीफ़ है अदल की कि हर शय को, हर चीज़ को, हर शय को उसकी जगह पर रखना। ठीक, हर शय को उसकी जगह पर रखना। मिसाल के तौर पर टोपी है, टोपी का हक़ क्या है? सर के ऊपर रखी जाए, है ना। तो जब हमने टोपी को अपने सर के ऊपर रखा, इसका मतलब ये है कि उस शय को मैंने उसकी जगह के ऊपर रखा। ठीक, करें, लेकिन ये जो हमने तारीफ़ की है कि हर शय को उसकी जगह के ऊपर रखना, है ना, इसमें सिर्फ 2 सूरतें आएंगी। कौन कौन सी 2 सूरतें आएंगी? या तो उस चीज़ को उस जगह पे रखा जाएगा, है ना, या नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा कोई सूरत बन सकती है? कोई सूरत नहीं आ सकती है। भाई ये पेन अपनी सही जगह रखा होगा या अपनी सही जगह नहीं रखा होगा। कह रहे ये तारीफ़ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए कि यहाँ पर एहसान के माना नहीं पाए जा रहे हैं, जबकि एहसान पाया जाता है, हम देख रहे हैं। ठीक, लिहाजा हर शय को उसकी जगह पर रखना, ये तारीफ़ क्या है? सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए कि इसमें एहसान नहीं पाया जा रहा और परवरदिगार के यहाँ एहसान पाया जाता है। तीसरी तारीफ़ क्या है? एक गिरोह है जिसका नाम है अशायरा। अशायरा यानी जो लोग उसूल दीन के बारे में गुफ्तगू करते हैं, उनमें भी कई गिरोह हैं, किसी ख़ास वजह से उनका नाम जो है वो पड़ जाता है अशायरा। ये क्या कह रहे हैं? अशायरा ये कह रहे हैं अदल के माने ये हैं कि हर काम जो परवरदिगार करे, दिगार करे, वो अदल है। ठीक, अशायरा क्या कह रहे हैं? हर वो काम जो परवरदिगार करे वो अदल है। ठीक, कह रहे इनकी जो भी तारीफ़ सही नहीं है। क्यों सही नहीं? इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जो है अल्लाह कहे कि सच जो है वो बुरी शय है, ठीक, बुरी शय है,
तो फिर सच जो है वो बुरा है। अगर अल्लाह कहे झूठ अच्छी चीज़ है तो झूठ अच्छा है ना। या जैसे हमने मिसाल दी थी, कहा था कि अगर अल्लाह नबी को जहन्नम में डाले तब भी क्या है, अदल है, और गुनहगार को जन्नत में डाले तब भी अदल है। कह रहे हैं ये माना भी क्या है, अदल के सही नहीं हैं। अब अल्लाह आदिल है, ये 3 तारीफ़ें हमने बयान की, इसमें से एक तारीफ़ सही है बस, और जितनी भी तारीफ़ें उनके ऊपर क्या है, अब कहना है दलील अदल क्या है। जो अभी आपने इससे पहले वाली तारीफ बताई ये क्यों नहीं सही है? कौन सी? जो अभी बता रहे थे अशायरा जो कह रहे हैं, अशायरा ये कह रहे हैं कि नबी को अल्लाह जहन्नम में डाल दे तो अदल है, और गुनहगार को जन्नत में डाल दे तब भी अदल है। अक्ल इस बात को तस्लीम कर रही है? नहीं कर रही। और अगर हम इस बात, इनके अशायरा की बात को मान लें, फिर अदल की बहस ही ख़त्म हो जाएगी, अदल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इनका असल, इसीलिए ये लोग उसूल दीन में अदालत के कायल नहीं हैं। इनका मकसद ये है कि असलन अदल को ख़त्म कर दो। ठीक, आगे बात समझ में। फिर जिसने गुनाह किया है ज़िंदगी भर और जिसने ज़िंदगी भर इबादतें की हैं, उसका फ़ायदा क्या हुआ? अदल की दलील क्या है? छोटी छोटी दलीलें हम बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं जुल्म क्या है, अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है? जुल्म क्या है, बुरा है ना। जुल्म बुरा है। और अल्लाह क्या है? अल्लाह हकीम है। हकीम किसे कहते हैं? हकीम उसे कहते हैं कि जो बग़ैर किसी हिकमत के कोई काम अंजाम नहीं देता है। अल्लाह क्या है? हकीम है, और हकीम कभी भी बुरा फ़ेल अंजाम नहीं देता। अल्लाह हकीम है और हकीम बुरा फ़ेल अंजाम नहीं देता, यानी बुरा काम नहीं करता है। इसके उल्टा अदालत क्या है? अदालत अच्छी शय है, अच्छी चीज़ है ना। अदालत क्या है? अच्छी शय है, और कमाल है। अच्छी शय भी है और अदालत क्या है? कमाल भी है। और परवरदिगार क्या है? बेऐब है। परवरदिगार क्या है? बेऐब और बेनक्स है, यानी ना परवरदिगार आलम के यहाँ कोई ऐब पाया जा रहा है और ना परवरदिगार आलम के यहाँ नक्स पाया जा रहा है। जब परवरदिगार आलम के यहाँ कोई ऐब और नक्स नहीं पाया जा रहा है तो क्या परवरदिगार जुल्म कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि जुल्म ऐब है और परवरदिगार के यहाँ कोई ऐब नहीं पाया जा रहा, लिहाजा परवरदिगार जुल्म नहीं कर सकता है। ठीक। दूसरी दलील जिसको हमने बयान किया था कि कितनी चीज़ें हैं जो सबब बनती हैं जुल्म करने की, 6-7 चीज़ें बयान की थी, याद है? हमने लिखवाया था सरचश्मा जुल्म क्या है? जहालत है, तकब्बुर है, एहतियाज है, बुग़्ज़, हसद, कीना है। ये तमाम चीज़ें बताई थी। ठीक। कह रहे हैं इंसान जुल्म क्यों करता है? हसद की वजह से, कीने की वजह से, गुरूर की वजह से, इज्ज़ो नातवानी की बुनियाद पर, यानी आजिज़ी की बुनियाद पर। ठीक। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर क्या करता है? जुल्म करता है। ठीक। जुल्म करता है।
और परवरदिगार में ये चीज़ें पाई जाती हैं? ये चीज़ें नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। परवरदिगार में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, यानी ना उसके यहाँ हसद पाया जाता है, ना कीना पाया जाता है, ना गुरूर पाया जाता है, ना तो वो कोई कमज़ोर है, क्योंकि परवरदिगार आलम ये तमाम चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, लिहाजा परवरदिगार जुल्म नहीं कर सकता है। ये दो दलीलें हैं किसके ऊपर? परवरदिगार की अदालत के ऊपर। ठीक, आ गई समझ में बात? थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि एक हद तक सिलेबस पूरा हो जाए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो बगैर किसी उसके फ़ौरन पूछ सकते हैं। आज आखिरी क्लास है ना हमारा, कल से अहकाम शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद कौन सी बहस आती है? अदालत के बाद क्या आना चाहिए? नबूवत। नबूवत, ठीक है, हमारी बहस है अब नबूवत से। कह रहे नबी कहते किसे हैं? सबसे पहले नबी वो शख्स है कि जिसको अल्लाह अपना इल्म अता करता है। ठीक, जिसे अपना इल्म अता करता है। क्यों इल्म अता करता है? ताकि बंदों को अखलाक, अहकाम, आमाल वग़ैरह की क्या करे? तालीम दे, आमाल की तालीम दे। ठीक, जैसे कि रसूल इस्लाम के बारे में कुरान की बहुत सी आयतें हैं। मसलन एक आयत कोई वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तो ये क्या है? नबी की तारीफ़ है। लेकिन डिक्शनरी में नबी के माने क्या हैं? डिक्शनरी में नबी के दो माना हैं। एक बुलंदी के माना है, ठीक, और दूसरे क्या हैं? ख़बर देने वाला, ख़बर देने वाला। ठीक, इतनी बात वाज़ेह हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर नबी की ज़रूरत क्यों है? तो नबी की ज़रूरत क्यों है, ये बात वाज़ेह हो गई है कि अल्लाह के अहकाम और उसकी तालीमात को पहुँचाने के लिए नबी की ज़रूरत है। ठीक, अब दलील क्या है कि नबी होना चाहिए? पहली दलील ये है कि अल्लाह क्या है? वाजिबुल वजूद कहते हैं। अल्लाह को क्या कहते हैं? वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद का मतलब क्या है? यानी जिसका वजूद वाजिब है, जिसका होना ज़रूरी है, वाजिब है। यानी कोई भी लम्हा ऐसा नहीं आ सकता है कि जब अल्लाह का वजूद ना पाया जा रहा हो। तो कह रहे अल्लाह क्या है? वाजिबुल वजूद है। और बंदे क्या हैं? बंदे मुमकिनुल वजूद कहलाते हैं। मुमकिनुल वजूद। मुमकिनुल वजूद का मतलब क्या है? कि मुमकिन है रहें और मुमकिन है ना रहें। जैसे हम आज हैं, 50 साल के बाद हम नहीं रहेंगे। ठीक, अल्लाह वाजिबुल वजूद है और हम क्या हैं? मुमकिनुल वजूद हैं। और वाजिबुल वजूद वो होता है कि जो हमने बताया कि मुकम्मल कमाल होता है। ठीक, कमाल की आखिरी हद तक पहुंचा हुआ होता है। और मुमकिनुल वजूद किसे कहते हैं? कि जहां ऐब ही ऐब पाया जाता है, नक्स ही नक्स पाया जाता है, कमी ही कमी पाई जाती है। ठीक, तो वो क्या है? कमाल है। हम क्या हैं? नक्स हैं। हमारा राबिता अल्लाह से कैसे हो? अल्लाह और बंदे के दरमियान
कैसे राब्ता हो? भाई अल्लाह को अपने अहकाम पहुंचाना है बंदे तक, और बंदे को उसके ऊपर अमल करना है। और अल्लाह अपने कमाल के साथ बंदे से नहीं मिल सकता है, और बंदा अपनी कमियों के साथ अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता है। लिहाजा दरमियान में एक वसीले की ज़रूरत है कि जिसका राबिता ताल्लुक़ अल्लाह से भी हो और बंदे से भी हो। बस वो राबिता कि जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राब्ता और ताल्लुक़ कायम करता है, वो कौन होता है? नबी होता है। लिहाजा नबी का होना ज़रूरी है। ठीक। अब दूसरी दलील। ठीक। अल्लाह ने हमें और आपको किस लिए खल्क़ किया है? इबादत के ज़रिए कमाल तक पहुँचने के लिए, है ना। काहे के लिए पैदा किया परवरदिगार ने हमें? कमाल तक। हम इबादतें क्यों करते हैं? ताकि कमाल और सादत तक पहुँच जाएं, नजात के रास्ते तक पहुँच जाएं। तो कमाल हमारा क्या है? कि हम जन्नत में पहुँचें, तभी तो कमाल होगा हमारा। तो अल्लाह ने इंसान को क्यों खल्क़ किया है? कमाल के लिए पैदा किया है। ठीक। और जो कमाल इंसान हासिल करता है वो इख्तियारी सूरत में हासिल करेगा या इजबारी यानी ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए से? हैं? हाँ, कमाल हमेशा इख्तियारी सूरत में हासिल होता है। तो अल्लाह ने इंसान को क्या किया है? कमाल हासिल करने के लिए पैदा किया है। और कमाल हमेशा क्या होता है? इख्तियारी सूरत में हासिल होता है। इख्तियारी सूरत में यानी जब आप ख़ुद से नमाज़ पढ़ेंगे वो कमाल है, जब आप ख़ुद से रोज़ा रखेंगे तब कमाल है। कोई डंडा ले के आपको रोज़ा रखवाए उसमें आपका थोड़ी कमाल हो, तो मजबूरी है आप रख रहे हैं। कोई आपकी गर्दन के ऊपर तलवार रख के कहे कि ये काम करो और आप करें तो आपका कमाल नहीं है, वो तो मजबूरी में आप कर रहे हैं। तो अल्लाह ने हमें और आपको कमाल के लिए खल्क़ किया है। कमाल इख्तियारी सूरत में हासिल होता है। ठीक। अच्छा, ठीक, इख्तियारी सूरत में हासिल होता है। और अब तीसरी चीज़ कि ये जो इख्तियारी सूरत है तो इसके लिए हमें इल्म होना चाहिए, तभी तो हम करेंगे। तो ये इख्तियारी अमल जो हम अंजाम दे रहे हैं ये काहे के ज़रिए से होता है? इल्म के ज़रिए से होता है। इल्म के ज़रिए से होता है, शिनाख्त के ज़रिए से, पहचान के ज़रिए से हासिल होता है। ठीक। और हम ये जानते हैं कि इंसान का इल्म जो है कमाल तक नहीं पहुंचा सकता, कमाल तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता? इसलिए कि हमारा इल्म जो है वो महदूद है। 1400 साल गुजरने के बाद भी आज हमारा इल्म पूरा नहीं हुआ है, बल्कि एक हिस्सा इल्म कहीं जो है वो हम तक आया है। ठीक। अब अगर अल्लाह इंसान के कमाल तक पहुँचने का कोई रास्ता न बताए तो ये जुल्म होगा परवरदिगार आलम की तरफ से, क्योंकि हमारा इल्म महदूद है। मसलन हमें पता ही नहीं है, आज भी नहीं पता है कि शराब फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है ना। या मसलन शेर का गोश्त खाना अगर हदीसें और रवायतें ना हों, ये नबी ना बताएं, तो हमें क्या पता शेर का गोश्त खाया जा सकता है कि नहीं खाया जा सकता है, फ़ला चीज़ हमारे लिए हलाल है या नहीं है, फ़ला चीज़ हराम है या नहीं है। तो कमाल का रास्ता कौन बताएगा? परवरदिगार आलम। परवरदिगार आलम क्या करेगा? कोई ना कोई रास्ता बताएगा, इंतज़ाम करेगा हमें कमाल तक पहुंचाने के लिए। अगर ये रास्ता न बताए तो इंसान कमाल तक नहीं पहुंच सकता है। लिहाजा
किसी ऐसी ज़ात का होना ज़रूरी है कि जो हमें कमाल का रास्ता बताए, और उसी को क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। हाँ, इल्म का कमाल है। मिसाल के तौर पर, हाँ क्यों नहीं भाई, आप देखें तख्त बिल्कीस एक चश्मे ज़दन के अंदर जो है वो आ गया। किस तरीके से आ गया? इल्म ही की वजह से तो आया। अल्लाह कह रहा उनके पास कुरान का थोड़ा सा इल्म था। तो जब थोड़े से इल्म में इतना कमाल है, तो जो जितना इल्म हासिल करता चला जाए उतना ज़्यादा वो कमाल हासिल करता चला जाएगा। हाँ, जैसे जैसे इल्म बढ़ता चला जाता है, इंसान के कमालात में इजाफ़ा होता चला जाता है। बात वाज़ेह हो गई? हैं? अल्लाह ने इंसान को कमाल के लिए पैदा किया है। कमाल इख्तियारी सूरत में होता है। कमाल तभी होता है कि जब इल्म होता है। हमारा इल्म महदूद है, लिहाजा एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका इल्म लामहदूद हो, जो हमें सही रास्ता बताए। वही कौन होता है? नबी होता है। ठीक। अब जो है तीसरी दलील कुरान से है। कुरान कह रहा है रसुलम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतम बादर रसुल, के परवरदिगार आलम ने डराने वाले और बशारत देने वाले नबियों को भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि ये लोगों के लिए क्या हो जाए? हुज्जत हो जाए परवरदिगार आलम की तरफ से। यानी कल क़यामत के दिन लोग ये ना कहें कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। लिहाजा लामहदूद। इसका मतलब ये नहीं है कि नबी का इल्म जो है वो महदूद हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जिसकी अहमियत को बताने के लिए, या ये कि हमें मालूम है लेकिन हम उसकी अज़मत, सामने वाले की अज़मत को बताने के लिए उस चीज़ को करते हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें आप वाक़यात में देखें, अइम्मा के वाक़यात में शख्स आया सवाल कर रहा है किससे? मौलाए कायनात से। मौलाए कायनात कह रहे हैं बेटे हसन तुम जवाब दो। तो मौलाए कायनात ने जवाब क्यों नहीं दिया? इमाम हसन से क्या मौलाए कायनात को पता नहीं था? कहा नहीं पता था, लेकिन इमाम हसन की मसलन फ़जीलत को वाज़ेह कर, इसलिए के बहुत से वाक़यात। ठीक। तो सूरह निसा की 113 आयत है कि जो बयान कर रही है नबी की अहमियत को। ठीक है। दूसरी आयत सूरह ताहा की है। किसकी है? सूरह ताहा की। कितनी आयत है ये? सॉरी, ये निसा की 165वीं आयत है, 165, और सूरह ताहा की है 134, जो नबी की ज़रूरत को बता रहा है। परवरदिगार कह रहा है वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला फनत्तबि आयातुका मिन क़ब्लिका अन नज़िल्लु व नग़ज़ा। कह रहा है कि परवरदिगार कह रहा है कि अगर हम इन लोगों को अपने अज़ाब के ज़रिए से क्या कर देते? तबाह बर्बाद कर देते। अगर हम उम्मतों को अपने अज़ाब के ज़रिए से तबाह बर्बाद कर देते, इससे पहले कि हम इनके पास कोई रसूल भेजते, क़ब्ल इसके कि इनके पास कोई रसूल आता, कोई नबी आता हमारा पैगाम लेके, अगर हम इनके गुनाहों की वजह से इनके ऊपर अज़ाब नाजिल कर देते तो क्या होता? तो ये कहते हैं कि परवरदिगार तुमने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों नहीं भेजा? फ़नत्तबिउ आयातिका, के जिसकी इत्तिबा हम करते, जिसकी बातों को हम मानते और उसके ज़रिए से यानी उसकी बातों को मानते और तुम्हारी आयतों को मानते, इससे पहले कि हम ज़लील व रुसवा होते। ठीक। यानी इससे पहले कि हम ज़लील व रुसवा होते,
तुमने क्यों नहीं हमारे पास नबी और रसूल अपने भेजे। लिहाजा ज़रूरत थी कि परवरदिगार आलम नबी को भेजे। इस वजह से नबी की ज़रूरत है कि क़यामत के दिन हम और आप ये ना कह सकें कि परवरदिगार तुम्हारा पैगाम लाने वाला और पहुँचाने वाला और हमें बताने वाला कोई नहीं था। नबूवत के बाद बहस आती है इमामत। बात समझ में आ रही है? हम थोड़ा जल्दी जल्दी बयान कर रहे हैं, ठीक। कहते हैं इमाम किसे कहते हैं। डिक्शनरी में इमाम के माने हैं रहबर, पेशवा, गाइड, है ना, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, गाइड। लुगत में इस्तिलाह में इमाम किसे कहते हैं। कह रहे हैं इस्तिलाह में इमाम उस इंसान को कहते हैं कि जो इंसान के दीनी और दुनियावी दोनों कामों के ऊपर क्या होता है, हाकिम होता है। इंसान के दुनियावी और दीनी कामों के ऊपर क्या होता है, हाकिम होता है, और पूरी रियासत उसके हाथ में होती है। इस्तिलाह में इमाम उसे कहते हैं कि जो पूरी दुनिया के ऊपर हाकिम होता है, ठीक। अब कह रहे हैं कि इमाम की ज़रूरत क्यों है। दलील, इमाम की ज़रूरत के ऊपर दलील। सबसे पहले हम कुरान से बयान करेंगे। कुरान मजीद में बहुत सी आयतें हैं कि जो इमामत को वाज़े कर रही हैं। सबसे पहली आयत क्या है, सब जानते हैं। अल्लाह कह रहा है कि यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। क्या मतलब कि रोज़ क़यामत हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। यानी इस आयत से वाज़े हो रहा है कि हर ज़माने में किसी न किसी इमाम का होना ज़रूरी है। ये एक कुरान मजीद की आयत है। या इसके अलावा दूसरी आयत परवरदिगार कह रहा है कि वजअल्नाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, कि हमने इनको इमाम बनाया है और ये हमारे हुक्म से क्या करते हैं, हिदायत करते हैं। या जनाब इब्राहीम के लिए अल्लाह ने कहा है, क्या कहा है कि हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। तो ये कुरान की आयतें हैं कि जो इमामत को साबित कर रही हैं। अब हम दलील अक़ली देंगे। या एक और हदीस जो बहुत मशहूर मारूफ़ हदीस है रसूल इस्लाम की, मम्माता वलम यारिफ इमामा ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। तो ये तमाम हदीसें और आयतें बहुत हैं कि जो इमामत को साबित कर रही हैं, इमाम के वजूद को। अब हम दलील देंगे इमाम के वजूद के ऊपर कि आखिर इमाम का वजूद जो है वो क्यों ज़रूरी है। करे अम्बिया की वफ़ात के बाद, अम्बिया की मौत के बाद हमने ये देखा है कि अम्बिया की शरीयत में क्या हुई है, तहरीफ़ हुई है। तहरीफ़ का मतलब क्या है, तब्दीली हुई है, रद्द बदल हुआ है, ठीक। तो अम्बिया की वफ़ात के बाद, मौत के बाद जो है उनके दीन में और उनकी शरीयत में क्या हुई है, तहरीफ़ हुई है। लिहाजा उस शरीयत और दीन को तहरीफ़ से रोकने के लिए किसी इमाम की ज़रूरत है कि जो उस दीन को तहरीफ़ होने से क्या करे, रोके, ठीक।
दूसरी दलील क्या है? इमाम की ज़रूरत क्यों है? कह रहे हैं अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह की हुकूमत, अदल, लो इंसाफ को कायम करने के लिए, और इंसानों को कमाल तक और मकसद तक पहुँचाने के लिए इमाम का होना क्या है? ज़रूरी है। इसलिए कि मसलन नबी 1400 साल पहले गुज़र गए, 1400 साल के बाद अब हमारी रहनुमाई क़यामत तक के लिए कौन करे? लिहाजा इमाम का होना ज़रूरी है कि जो क़यामत तक हमें रहनुमाई करता रहे, बताता रहे। तीसरी दलील है। तीसरी दलील क्या है इमाम के लिए? कह रहे हैं माशरे में, समाज में अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने के लिए, जारी करने के लिए और अहकाम की तफसीलात बयान करने के लिए, अहकाम जारी करने के लिए और अहकाम की तफसीलात बताने के लिए एक इमाम का होना ज़रूरी है, ताकि रोज़े क़यामत जो है कोई बहाना हमारे पास ना रहे। ठीक, अल्लाह के अहकाम को बताने के लिए और उसकी तफसीलात बताने के लिए एक इमाम का होना ज़रूरी है, ताकि रोज़े क़यामत बंदा जो है वो क्या ना कर सके? बहाना न कर सके कि हमें पता नहीं और कोई बताने वाला नहीं था। ठीक, चौथी दलील क्या है? चौथी दलील ये है कि फिर जैसे पहले थी कि नबी इस दुनिया से चला जाता है। ठीक, जब नबी इस दुनिया से चला गया तो अब इंसान को कमाल तक पहुँचाए कौन? इंसान को कमाल तक पहुँचाए कौन? लिहाजा इंसान को कमाल तक पहुँचाने के लिए एक इमाम की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि अक्ल इंसानी यानी हमारी और आपकी अक्ल जो है वो कितनी ही ज़्यादा क्यों न बढ़ गई हो, उसके बावजूद भी हम पूरी तरीक़े से अक्ल के ज़रिए से कमाल तक नहीं पहुंच सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत है कि एक इमाम हो कि जो हमको कमाल तक पहुंचाए और हमारी रहनुमाई करे। ये दलील हो गई इमामत के ऊपर। इमामत के काम क्या हैं? इमाम का काम, इमाम के काम क्या हैं? कह रहे सबसे पहला काम क्या है इमाम का? दीन का तहफ़्फ़ुज़, दीन का तहफ़्फ़ुज़ यानी दीन की हिफाजत करना। ये काम किसका है? इमाम का। दूसरा काम इमाम का क्या है कि माशरे में से बासलाहियत अफराद की तरबियत करना। ठीक, बासलाहियत अफराद की तरबियत करना, जैसे कि मौलाए कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन, तमाम अइम्मा ने किया कि उन्होंने अपने चाहने वालों में से बहुत से अफराद की तरबियत की जो निखर कर सामने आए। ठीक, तीसरी चीज़ क्या है? दीन की बका, दीन की
बका के लिए इमाम का होना ज़रूरी है, जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने दीन को क्या किया, बचाया, बाकी रखा। चौथा काम क्या है इमाम का? कह रहे चौथा काम इमाम जो है वो दुनिया में जो है एक ज़िंदा आइडियल होना चाहिए। ठीक, एक जिंदा आइडियल होना चाहिए कि जिसकी लोग क्या करें, पैरवी करें। ठीक, लिहाजा इमाम क्या होता है, एक ज़िंदा आइडियल होता है कि जिसकी लोगों की पैरवी करना चाहिए। ये 4 काम इमाम के लिए होते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप लोगों को पास करे, आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा करे, आप लोगों की सलाहियतों को बुलंद करे और माह रमज़ान मुबारक में हम सब के आमाल को कबूल करे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सवाल, कोई मुश्किल अगर पेश आई हो तो बताएं आप लोग।